स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के पाठ 9 आविनियों के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने वाले हैं। देखिए, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले वर्ष तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं कि आपको पहले से कितना प्रश्न याद है। जितना भी प्रश्न याद है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो देखिए, कविता का जनपद जो है ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया था, यानी कि अशोक वाजपेयी की रचना क्या हो जाएगा, कविता का जनपद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। तो शहर अब भी संभावना है ये जो है अशोक वाजपेयी की कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन जो है वो अशोक वाजपेयी ने किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। इसके बाद अगला प्रश्न है, आविनियो एक है। तो आविनियो जो है यह एक ललित रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललित रचना। इसके बाद अगला प्रश्न है, आविनियो में था। तो आविनियो जो था वो पहले पोप की राजधानी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोप की राजधानी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्थुसियन यानी कि ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है। तो ईसाई संप्रदाय जो है वो मौन पे विश्वास करता है। मौन यानी कि चुप रहने पे ज्यादा विश्वास करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौन में। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीर्णोद्वार का अर्थ है। जीर्णोद्वार यानी कि पुराने को नया करना। जैसे कि हम लोग हमेशा समाचार में सुनते रहते हैं कि इस सड़क का जीर्णोद्धार हो गया, यानी कि उस सड़क को फिर से नया बना दिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जीर्णोद्धार का अर्थ होगा पुराने को नया करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने को नया करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है समवेत। तो देखिए, समवेत जो है ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा ही संपादित किया गया था। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पहचान, ये भी अशोक वाजपेयी जी के द्वारा संपादित किया गया था। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है पूर्व ग्रह, ये भी अशोक वाजपेयी जी के द्वारा ही संपादित किया गया था। यानी कि यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो है ए, बी और सी, ये सभी अशोक वाजपेयी जी के द्वारा संपादन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लाल शत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला था। तो फ्रांस के सरकार द्वारा अशोक वाजपेयी जी को लाल शत्रुंज में ही रहकर काम करने का न्योता मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस सरकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है। तो फ्रांस का जो एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह है वह आविनियो में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आविनियो में। इसके बाद अगला प्रश्न है, आविनियो में
किस युग के ईसाई मठ है? तो आविनियो में जो ईसाई मठ है वो मध्य युग का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य युग। इसके बाद अगला प्रश्न है, आविनियो कहाँ स्थित है? तो आविनियो जो है वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी फ्रांस। इसके बाद अगला प्रश्न है, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है ये भी दक्षिण फ्रांस में ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण फ्रांस। इसके बाद अगला प्रश्न है, आविनियो के रचनाकार है? तो आविनियो जो है वो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया था, यानी कि आविनियो के रचनाकार कौन होगा? अशोक वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिल नॉव लॉ आविनियो का अर्थ होता है? तो बिल नॉव लॉ आविनियो का अर्थ होता है आविनियो का नया गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आविनियो का नया गांव। इसके बाद अगला प्रश्न है, ला सत्रुज क्या है? तो ला सत्रुज जो है वह एक ईसाई मठ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई मठ। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंध्र बेंत्रा क्या है? तो आंध्र बेंत्रा जो है वह एक कवि का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है? तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध होता है वेदांत दर्शन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदांत दर्शन से। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिल नॉव और आविनियो के बीच में कौन नदी है? तो बिल नॉव और आविनियो के बीच में रोन नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंद्रे ब्रेंता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने आविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? तो संयुक्त रूप से रहकर इन सबों ने 30 कविताओं की रचना किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ला सत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो अशोक वाजपेयी जो थे वो ला सत्रुज में 19 दिन तक रहे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 दिन। इसके बाद अगला प्रश्न है, आविनियो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो आविनियो पाठ जो है यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, पिकासो क्या थे? तो पिकासो जो थे वह एक चित्रकार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1941। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद हो गया होगा। यदि याद हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।